आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। सहाफ़ियों के एक्रेडिशन कार्ड्स की मुद्दत में 16 जून तक की गई तौसी। हाई कोर्ट में एक्रेडिशन रूल्स केस पर समाअत जारी। आज़मीन हज से 10,000 रुपये इजाफा वसूल करने पर बैरिस्टर ओवैसी हुए बरहम। इजाफी रकम वापस करने मरकजी हज कमेटी से किया मुतालबा। नकली बीज के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, महकमे पुलिस के साथ तालमेल करें, गैर मियारी बीजों से निमटने में कोई समझौता ना करें। वजीर ज़राअत का जायजा इजलास। तेलंगाना के डीजीपी श्रीधर रेड्डी सबकदोश विदाई परेड के लिए ली सलामी। नए डीजीपी सीवी आनंद ने हुकूमत से किया इजहार तशक्कुर। सबदोशी के फौरी बाद साबिक डीजीपी श्रीधर रेड्डी को तेलंगाना हुकूमत ने बनाया मुशीर। हनुमंत राव को भी शोबे बीसी बहबूद का किया गया मुशीर मुकर्रर। यक्कुम मई से एलपीजी की कीमतों में तब्दीली का इम्कान। फ्यूल जेट की कीमत में भी हो सकता है इजाफा। देखते हैं खबरों की तफसील। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत में सहाफ़ियों के एक्रेडिशन कार्ड्स की मियाद 16 जून 2026 तक बढ़ा दी है। हाईकोर्ट ने यह हिदायत इन अर्जियों की समाअत के दौरान जारी की जिनमें GOMS नंबर 252 और उसमें तरमीम शुदा GO 103 को चैलेंज किया गया है। ये अर्जियां तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन TUWJF और दीगर की जानिब से दायर की गई थी। फेडरेशन ने हुकूमती अहकामात की कानूनी हैसियत पर सवाल उठाते हुए मुकदमे के दौरान एक्रेडिशन सहूलियात के तहफ़्फ़ुज़ की भी अपील की। अर्ज़ी गुजारों की जानिब से वकील बरकत अली खान ने अदालत में नुमाइंदगी की। साथ ही रियासती हुकूमत को मामले में तफसीली जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए कोर्ट की जानिब से मोहलत दी गई और अगली समाअत 16 जून को मुकर्रर की गई। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत में आबपाशी और पीने के पानी की फराहमी में थम्मोडी हट्टी बैराज की स्ट्रेटेजिक अफादियत बताते हुए उसके तामीराती काम में तेज़ी लाने की हिदायत दी। एक आला सतही जायज़े मीटिंग में वज़ीर आला ने आबपाशी के वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी के साथ आबपाशी इंजीनियरों और माहिरीन के साथ प्रोजेक्ट के तकनीकी पहलुओं का जायज़ा लिया। अफसरान ने मुजवज़ा बैराज की ऊंचाई और पानी के इस्तेमाल की सलाहियत पर एक तफसीली प्रेजेंटेशन दी। उन्होंने बताया कि रियासत में अनहता चेवल्ला प्रोजेक्ट पर पहले ही तकरीबन 11,000 करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं और कई हिस्सों में 71.5 किलोमीटर नहर का काम मुकम्मल हो चुका है। माहिरीन ने बैराज को 150 मीटर की ऊंचाई पर बनाने की सिफारिश की और कहा कि इससे मौजूदा बुनियादी ढांचे को मौसर इस्तेमाल करते हुए कम से कम 100 करोड़ मकअब फिट यानी TMC पानी का इस्तेमाल मुमकिन हो सकेगा। उन्होंने कहा कि अगरचे महाराष्ट्र पहले 148 मीटर की साख्त पर रजामंद हुआ था, लेकिन 150 मीटर का डिज़ाइन ज़मीन के डूबने के खदशात को कम करने और कम लागत पर पानी की निकासी को यकीनी बनाने के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखेगा। वज़ीर आला ने जोर देकर कहा कि इस प्रोजेक्ट से आदिलाबाद समेत बालाई इलाकों को आबपाशी और पीने के पानी का फ़ायदा मिलेगा और इससे श्री यादेलम पल्ली रिजर्वायर में कम लागत पर कशिश सकल पर मुबनी पानी की मुंतकली की सहूलत मिलेगी। बैन रियासती हम आहंगी की ज़रूरत पर रोशनी डालते हुए उन्होंने अफसरान को महाराष्ट्र हुकूमत के साथ फौरी तौर पर मुशावरत शुरू करने की हिदायत दी। उन्होंने वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी को मरकज़ी वज़ीर G किशन रेड्डी का ख़त लिखने की भी हिदायत दी ताकि वो महाराष्ट्र को समझाने और तेलंगाना के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मदाखलत करें।
इलेक्शन कमीशन ने कई कविता की नई सियासी पार्टी तेलंगाना राष्ट्रीय सेना को बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी है। के कविता ने पार्टी के नाम का ऐलान उस माह के शुरू में किया था। इलेक्शन कमीशन ने मुकर्ररा अमल के बाद अब पार्टी के नाम की मंजूरी दे दी है। पार्टी की जानिब से जुमेरात को जारी करदा एक बयान के मुताबिक हक्काम ने बंजारा हिल्स में वाक़े कविता की रिहाइशगाह पर जाकर उन्हें मंजूरी का ख़त सौंपा है। तेलंगाना के सियासी मंजूरनामे में पार्टी के बाज़ाब्ता दाखिले की तरफ ये एक और अहम कदम है। तेलंगाना के बीजेपी सदर एन रामचंद्र राव ने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद हमला करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि रियासत में अनाज की खरीदारी का निज़ाम गफलत और नाअहली की वजह से मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, जिससे किसान सख्त परेशानी का शिकार हैं। भुवनगिरी मंडल के हुमनापुर में धान की खरीदारी के मराकज़ के दौरे के दौरान रामचंद्र राव ने बीजेपी किसान मोर्चे के कायदीन के हमरा किसानों से बातचीत की, जिन्होंने अपनी मुश्किलात का जिक्र किया। किसानों ने बताया कि तकरीबन 10 दिनों से ना तो ट्रक पहुंचे हैं, ना वज़न करने की सहूलत है और ना ही फसल को बचाने के लिए तिरपालें मौजूद हैं, जिसकी वजह से कटाई की गई फसल अब उगने लगी है और इसकी कीमत कम हो रही है। रियासती हुकूमत के किरदार पर सवाल उठाते हुए रामचंद्र राव ने निशानदेही की कि मरकज़ ख़रीदारी के लिए माली मदद फराहम करता है, जिसमें कम अज़ कम इमदादी कीमत, ट्रांसपोर्टेशन, तरपाल और दीगर अखराजात शामिल हैं। उन्होंने सवाल किया कि फिर रियासत को हमवार ख़रीदारी को यकीनी बनाने से कौन रोक रहा है। उन्होंने किसानों के एलामिया में किए गए वादों को पूरा ना करने पर कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया और इल्ज़ाम लगाया कि खरीदारी मराकज़ पर बुनियादी सहूलियात तक मैसर नहीं है। ప్రభుత్వం డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను, ఈ మొలకొచ్చిన ధాన్యాన్ని కూడా కొనాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సన్నకారు రైతులు, నేను ఇంకో విషయం చెప్తా ఉన్నాను, ఇక్కడ 100 కుప్పలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ 100 కుప్పలు అంటే ఒక కుప్ప దగ్గర ఒక్కొక్క రైతు ఉన్నాడు. ఇక్కడ రైతుతో పాటు వాళ్ళ కుటుంబం ఉన్నది. నెల రోజు నుంచి ఇక్కడ ఉన్నారు. ఎండకు ఇక్కడ ఉండే నీటి వసతి లేదు, భోజనాల వ్యవస్థ లేదు. సరే, వాళ్ళ బాధలు వాళ్ళు పడుతున్నారు. కనీసము ఈ యొక్క రైస్ మిల్లర్స్తో పిలిపించి మీరు వార్నింగ్ ఇచ్చి లిఫ్ట్ చేయమని ఎందుకు చెప్పట్లేదు? ప్రభుత్వాన్ని ఎందుకు ఈ పని చేయట్లేదు? ఎందుకు 1 మంత్ ఆగాల్సి వస్తుంది? చివరికి దాన్ని మళ్ళీ సెంట్రల్ గవర్నమెంటే మళ్ళీ ప్రొక్యూర్ చేసేది 100%. మరి మీవే ఇస్తాం మళ్ళీ మీకు దాన్ని పైసలు. కాబట్టి ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక ఎంఎస్పీ రేట్ కానీ, టార్పోలిన్లు కానీ, మీ యొక్క కాంటాలు కానీ అన్నీ కూడా మేము ఇస్తున్నాం. ఒక్క పైసా, ఒక దబ్బడం, ఒక ఖర్చుతో సహా, సుత్లీ ఖర్చుతో సహా మొత్తం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంది. కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వైఖరి రైతాంగ వ్యతిరేక వైఖరిగా ఉంది. तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी श्रीधर रेड्डी जुमेरात को रिटायर्ड हो गए, जिसके साथ ही उनकी 32 साला शानदार पुलिस कैरियर का अख्तिताम हो गया। आरवीबीआर पुलिस एकेडमी में सीनियर अफसरान ने मिस्टर रेड्डी को बाज़ाब्ता तौर पर अलविदा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने पुलिस सर्विस में अपनी तवील सफ़र को याद किया और 1970 और 1980 की दहाई से लेकर मौजूदा दौर तक पुलिसिंग में आने वाली नुमायां तब्दीलियों को भी रोशनी डाली। श्रीधर रेड्डी ने अपने आबाई रियासत में डीजीपी की जिम्मेदारी सौंपने पर वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया और अपने असातिज़ा साथियों और अहल खाना की हिमायत पर उनका भी शुक्रिया अदा किया। टीम वर्क पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस की ताकत का असल मतलब वक़ार के साथ आवाम की खिदमत करना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इज्तिमाई कोशिशों ने ही उनके कैरियर को एक मुकाम दिया है। सबदोश होने वाले डीजीपी ने सीवी आनंद को नया डीजीपी मुकर्रर होने पर मुबारकबाद दी और उनकी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। रियासती वज़ीर टी नागेश्वर राव ने खरीफ सीजन 2026 के लिए बीज की दस्तयाबी का जायजा लिया। सेक्रेटेरिएट में महकमे ज़राअत, सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और बीज कंपनियों के नुमाइंदों ने इजलास में शिरकत की।
اس موقع پر ریاستی وزیر نے بہتر کوالٹی اور نقلی بیجوں سے متعلق ضروری ہدایات دیں۔ عہدیداروں کو ہدایت دی گئی کہ کسانوں کو صرف اعلیٰ معیار کے اور موثر پیداوار والے بیج ہی فراہم کیے جائیں۔ نقلی بیج فراہم کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کریں اور اس کی نقل و حمل اور فروخت کو روکنے کے لیے پولیس کے ساتھ تال میل کریں۔ خریف 2026 کے لیے تقریباً 134.66 لاکھ ایکڑ پر کاشت متوقع ہے۔ کے سی آر کی دختر کی کویتا کی پارٹی تلنگانہ رکشنا سینا کو الیکشن کمیشن نے منظوری دے دی ہے۔ یہ وہی ٹی آر ایس ہے جس نے تلنگانہ تحریک کے لیے مہم چلائی تھی اور اقتدار بھی حاصل کیا تھا، لیکن بعد میں ٹی آر ایس کا نام تبدیل کر دیا گیا۔ اب اسی ٹی آر ایس کو کویتا نے حاصل کیا ہے۔ تلنگانہ حکومت نے وظیفے پر سبکدوشی کے فوری بعد سابق ڈی جی پی شیودھر ریڈی کو ریاستی سلامتی کا مشیر مقرر کر دیا ہے۔ سابق ڈی جی پی پولیس، لا اینڈ آرڈر، داخلی سلامتی، کرائم کنٹرول، نارکوٹکس کنٹرول اور روڈ سیفٹی کے امور کے مشیر ہوں گے۔ ان کی میعاد 3 سال کی ہوگی۔ یہ عہدہ چیف سیکریٹری کے برابر ہوگا۔ اس سلسلے میں احکام بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ تلنگانہ پولیس کے موجودہ ڈی جی پی شیودھر ریڈی جمعرات کو عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ سبکدوش ہونے والے ڈی جی پی کو روایتی طور پر ودا کیا گیا۔ اس سلسلے میں ودائی پریڈ کا اہتمام ہوا۔ شیودھر ریڈی نے پریڈ کی سلامی لی۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ پولیس فورس کی قیادت کرنا ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ گزشتہ 7 مہینوں کے دوران موثر پولیس فورس کی انہوں نے قیادت کی اور یہ ان کے لیے بہت ہی یادگار لمحہ رہا۔ شیودھر ریڈی نے وزیراعلیٰ ریونت ریڈی کی قیادت والی تلنگانہ حکومت کا شکریہ ادا کیا کہ حکومت نے انہیں ایک باوقار عہدہ فراہم کیا۔ نئے منتخبہ ڈی جی پی سی وی آنند نے وزیراعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی سے اظہار تشکر کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سی وی آنند نے کہا کہ ریاست کے ڈی جی پی کے طور پر کی گئی ان کی تقرری پر وہ حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ان کی کوشش رہے گی کہ تلنگانہ پولیس گزشتہ چند دہائیوں سے جس طرز عمل کو جاری رکھے ہوئے ہیں اسے برقرار رکھیں۔ سی وی آنند نے بتایا کہ گزشتہ 2 سالوں سے چیف منسٹر کے ساتھ مختلف امور پر بات چیت ہوتی رہی ہے اور اسی کے ساتھ پولیس فورس کو آگے لے جایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں نکسلزم زوال پذیر ہے اور تلنگانہ کی حکومت نکسلزم کے خاتمے میں اپنا رول ادا کر رہی ہے۔ ریاست کی پولیس کو اور بھی متحرک کیا جائے گا۔ I thank the Honorable Chief Minister of Telangana, Sri Revanth Reddy Garu, and the state government for appointing me as the DGP of the state. It will be my endeavor to continue the good practices which Telangana Police has been adopting over the past few decades, especially the few priority areas which the Honorable Chief Minister has enumerated and has been discussing for the last 1 or 2 years. With the changing scenario, with the fall of Maoism in the country, we also need to reprioritize our activities. As you all know, the erstwhile state of AP and Telangana have been the pioneers in controlling this problem of Naxalism and Maoism. The famous AP model, or the Telangana model, is known to everyone. At the basis of it is the creation of organizations like Greyhounds and SIB to back the efforts of the district police forces. Along with the offensive, there was a parallel policy of surrender, rehabilitation, and giving employment opportunities to the surrendered Naxals and Maoists.
So this is what has led to the control of the problem by the year 2008 or 2010 in the state. And now we see, due to the intense efforts of the Government of India, the problem in the country itself seems to be nearing an end. And through Operation Kagar, and also there's an extensive surrender and rehabilitation policy which has been put in place. तेलंगाना हुकूमत ने कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव को महकमे बीसी बहबूद का मुशीर मुकर्रर किया है। इस सिलसिले में जुमेरात को अहकाम भी जारी कर दिए गए। यह हुदा रियासती काबीनी वजीर के दर्जे का रहेगा। बीआरएस लीडर आरएस प्रवीण ने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत फोन टैपिंग के मामले में साबिक वजीर हरीश राव को फंसाने की कोशिश कर रही है। मीडिया से बात करते हुए प्रवीण कुमार ने कहा कि सीनियर जर्नलिस्ट के खिलाफ गैर कानूनी केस दर्ज करते हुए 45 दिनों से उन्हें जेल में रखा गया और उन्हें ये धमकी दी जा रही है कि अगर उन्हें जमानत चाहिए तो हरीश राव का नाम लें। प्रवीण कुमार ने यह भी कहा कि तेलुगु वेब पोर्टल तेलुगु स्क्राइब के खिलाफ भी झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। సంధ్యా శ్రీధర్ రావు అనే ఒక దాదాపుగా ఈ సంధ్యా శ్రీధర్ రావు మీద దాదాపుగా 26 క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నాయి. 26 కేసులు. ఈయన పేరు సరణాల శ్రీధర్ రావు అలియాస్ సంధ్యా శ్రీధర్ రావు. ఈయన మీద 26 కేసులు ఉన్నాయి హైదరాబాద్ నగరంలో. అదేవిధంగా ఢిల్లీలో కూడా ఎయిర్పోర్ట్లో ఇతన్ని డిటైన్ చేసిండ్రు. అన్ని చీటింగ్ కేసులు, ట్రెస్పాస్ కేసులు, మొత్తం ఎక్కడెక్కడైతే భూమి దొరుకుతుందో ఈ హైదరాబాద్ మహానగరంలో అక్కడ సంధ్యా శ్రీధర్ రావు ఉంటాడు. అందుకొరకు ఆయన మీద మీరు 26 కేసులు పెట్టిండ్రు. పీడీ యాక్ట్లో ఇతను జైలుకు పోవాల్సిన వ్యక్తిని. ఇలాంటి సంధ్యా శ్రీధర్ రావును పట్టుకొని మీరు అతనిని మీ కబ్జాలోకి తీసుకొని అతనిని బలవంతంగా ఎమ్మెల్సీ నవీన్ కుమార్ పేరు చెప్పించి, అదేవిధంగా మళ్ళీ ఎమ్మెల్సీ నవీన్ కుమార్ పేరు మాత్రమే కాదు ఇంకా ఎవరెవరి పేర్లో మీరు ఇందులో పెట్టే गरमाई तातीलात के लिए अजीम तरवलिया हैदराबाद की तरफ से सरमाई कोचिंग कैंप्स का आगाज़ हो गया है। कुली कुतुब शाह स्टेडियम में इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद हुई। रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने कैंप का इफ्तिताह किया और परेड की सलामी ली। रुकन असम्बली ने बताया कि ये समर कैंप 30 मई तक जारी रहेगा। शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर इन कैंप्स का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। चार मीनार जोर में 90 मुकामात पर यह कैंप मुनक़िद किए जा रहे हैं। 40 खेलों की तरबियत दी जाएगी। रुकन असम्बली ने कहा कि आज के दौर में नौजवान और बच्चे स्पोर्ट्स को नज़रअंदाज कर रहे हैं, जबकि डिजिटल ज़राए का इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है, लेकिन इससे सेहत पर असर पड़ेगा। बच्चों और नौजवानों को जिस्मानी फिटनेस के लिए खेल कूद की सरगर्मियों में हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने सरपरस्तों से भी अपील की कि समर कोचिंग कैंप में हिस्सा लेने की बच्चों को तरगीब दें ताकि वो जिस्मानी तौर पर फिट रह सकें। इस मौके पर जीएचएमसी खेल शोबे के ओहदेदार और जोनल कमिश्नर भी मौजूद थे। मजलिस ने हिमायत सागर रोड पर खिस्मतपुर के हुदूद में दरगाह खलीज खान के पास वाक़ मस्जिद बिलाल में अशरार की तरफ से की गई शरंगेजी पर शदीद एहतजाज दर्ज किया है। इत्तला मिलते ही सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने रुकन कौंसल मिर्ज़ा रहमत बेग को मुकाम वाक़या रवाना किया। मीडिया से बात करते हुए रुकन कौंसल ने बताया कि बैरिस्टर अवैसी ने कमिश्नर पुलिस से भी बातचीत की है और जिन्होंने भी मस्जिद बिलाल की बेहुरमती की है उनके खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। बताया जा रहा है कि अशरार की तरफ से कुरान पाक की भी तौहीन की गई। मिर्ज़ा रहमत बेग ने वाक़े के 3 घंटों बाद भी पुलिस की तरफ से कार्रवाई न किए जाने की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि शरपसंद अनासिर अमन व कानून के माहौल को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस को इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। रुकन कौंसिल ने बाद में मुतल्लिका पुलिस से भी नुमाइंदगी करते हुए अशरार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया।
11:30 बजे के टाइम पे दरगाह खलीज खान में जो मस्जिद बिलाल है वहाँ पर चंद सरंगेजों ने मस्जिद में घुसकर और पुराने मस्जिद की बेहुरमती की है। मस्जिद में से बाहर लेकर आके बेहुरमती करे और इसकी इत्तला मिलते ही सदर मोहतरम ने पुलिस कमिश्नर सज्जना साहब से बात की, डीसीपी साहब से बात की और यहाँ के मुकामी हमारे मजलिस के लोग भी सदर मोहतरम से बात किए। मगर मुझे एक अफसोस होता है कि पुलिस की कार्रवाई के ऊपर तकरीबन 3 घंटे हो रहा है, अब तक उन लोगों के ऊपर केस बुक नहीं करे, खाली कमेटी के लोगों को बिठाकर ये बोल रहे कि आप लोग कंप्लेंट दो। इस चीज़ की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजम्मत करती है। कोई भी मजहबी मुकामात के ऊपर ऐसी हरकत होंगी तो बराबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कानून के दायरे में रहकर उसके ऊपर केस दर्ज करवाएगी, क्योंकि ये लोग का मंसूबा यही है कि शहर के हालात को, शहर के अमन को ख़राब किया जाए बोलकर ये मजहबी मुकामात पे निशाना बना रहे हैं। और हम अब यहाँ से राजनगर पीएस को भी देंगे, वहाँ पर केस बुक करवाएंगे और FIR कापी देकर वहाँ से जाएंगे। सर इंक्वायरी कर रही है। उस्मानिया हॉस्पिटल में 18 माह के बच्चे के जिगर के ट्रांसप्लांट का कामयाब ऑपरेशन अंजाम दिया गया। इसे एक बड़ी तिब्बी कामयाबी बताया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक ग्लाइकोजन स्टोरेज मर्ज में मुब्तला 18 माह का बच्चा सिर्फ 10 किलोग्राम का था। 14 घंटे मासूम बच्चे का ऑपरेशन हुआ। बच्चे के वालिद ने अपने जिगर का कुछ हिस्सा अतिया दिया था, जिससे मासूम बच्चे की जिंदगी बचाने का ऑपरेशन मुमकिन हो पाया। तिब्बी माहिरीन ने बच्चे की कम उम्री, कम जिस्मानी वजन और ग्लाइकोजन स्टोरेज की बीमारी से जुड़ी पेचीदगियों से इस ऑपरेशन को इंतहाई चैलेंजिंग करार दिया था। इन चैलेंजेस के बावजूद भी डॉक्टर्स की टीम ने जिगर के ट्रांसप्लांट का काम अंजाम दिया। आरोग्यश्री स्कीम के तहत ये पूरा इलाज मुफ्त में किया गया। डॉक्टर्स ने तस्दीक की है कि बच्चे की सेहत बेहतर है और वो सर्जरी के बाद सेहत याब हो रहा है। हॉस्पिटल हुकाम ने बताया कि जिगर की पेवंदकारी के इस तरह के जदीद तरीक़ेकार सरकारी हॉस्पिटल में इंतहाई नायाब हैं और ये अवामी सेहत की देखभाल में एक अहम संग मील है। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने उस्मानिया हॉस्पिटल की टीम को इस कामयाब ऑपरेशन पर मुबारकबाद दी। चादरघाट पुलिस ने लापता और गुम हुए मोबाइल फोन्स का पता चलाते हुए इसे हकीकी मालिकीन के हवाले किया। चादरघाट पुलिस ने बताया कि मुतासरीन ने CEIR पर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद चादरघाट पुलिस ने तहकीकात की और 11 लापता मोबाइल्स का पता चलाते हुए इसे हकीकी मालिकीन के हवाले किया। मलकपेट ACP के सुब्बारामी रेड्डी और चादरघाट इंस्पेक्टर ने बताया कि CEIR पर मौसूला शिकायत के बाद ही कार्रवाई की गई। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि अगर उनके मोबाइल फोन्स लापता होते हैं तो CEIR पोर्टल या फिर 1930 पर फौरी इत्तला करें। हैदराबाद पुलिस ने वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी की सिक्योरिटी से वाबस्ता गार्ड्स जाहिर करते हुए वीडियो बनाने वाले खुद साख्ता कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया है। इस शख्स का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें उसने सेक्रेटेरिएट में अपना वीडियो बनाकर कहा था कि वो किसी की भी वज़ीर-ए-आला से अपॉइंटमेंट के बगैर मुलाकात करा सकता है। पुलिस ने इस वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद एक 30 साला शख्स को गिरफ्तार किया। इसके पास से पुलिस यूनिफॉर्म और दूसरा सामान भी जब्त किया गया। इस शख्स की शिनाख्त चरण यादव की हैसियत से की गई है।
SIR کی جانچ اور عوامی مسائل کے حل کے لیے خصوصی مہم جاری ہے. کچھ خواتین BLOs کی طرز پر مختلف علاقوں میں پہنچی جہاں انہوں نے گھر گھر جا کر شہریوں سے ضروری کاغذات کی جانچ کی اور SIR سے متعلق معلومات حاصل کی. اس موقع پر خواتین کی ٹیم نے لوگوں کو بتایا کہ کسی بھی شکایت یا مسئلے کی صورت میں درست طریقہ کار کے تحت SIR درج کروانا ضروری ہے. انہوں نے عوام کے سوالات کے جوابات دیے اور قانونی معلومات بھی فراہم کی. مقامی افراد نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے معلومات سے عوام میں بیداری پیدا ہوتی ہے اور مسائل کے حل میں آسانی ہوتی ہے. انتظامیہ نے کہا کہ یہ سلسلہ مزید علاقوں میں بھی جاری رہے گا تاکہ ہر شہری تک صحیح معلومات پہنچ سکے. سعودی عرب کی وزارت صحت اور پبلک ہیلتھ اتھارٹی نے ان بیماریوں کی ایک فہرست جاری کی ہے جو جسمانی معذوری کے باعث عازمین کو حج اجازت نامہ جاری کرنے سے روک سکتی ہے. سعودی خبر رساں ایجنسی کے مطابق وزارت صحت کا کہنا ہے کہ حج کی ادائیگی کے لیے جسمانی صحت کا بحال ہونا اہم ہے. ایسی بیماریاں جن کی وجہ سے جسمانی صحت کو خطرہ لاحق ہوتا ہو، ان میں گردوں کا فیل ہونا اور جس کے لیے ڈائلسس کی ضرورت ہوتی ہے، ہارٹ فیل، جگر کا سروس، شدید دماغی امراض، بہت زیادہ عمر، ڈیمینیشن کے علاوہ حاملہ خواتین جن کی زچگی میں آخری 3 ماہ باقی ہوں شامل ہیں. وزارت صحت نے زور دیا ہے کہ عازمین حج صحت کی ضروریات کو پورا کریں جو انہیں آسانی اور آرام سے مناسک ادا کرنے کے قابل بنائیں. ذرائع کے مطابق عازمین کے لیے اس سال حج پر آنے سے قبل گردن توڑ بخار سے بچاؤ کی ویکسین لگوانی لازمی ہے. آخر میں دیکھتے ہیں سرخیاں ایک بار پھر. صحافیوں کے ایکریڈیشن کارڈز کی مدت میں 16 جون تک کی گئی توسیع. ہائی کورٹ میں ایکریڈیشن رولز کیس پر سماعت جاری. عازمین حج سے 10,000 روپے اضافہ وصول کرنے پر بیرسٹر اویسی ہوئے برہم. اضافی رقم واپس کرنے مرکزی حج کمیٹی سے کیا مطالبہ. نقلی بیج کے خلاف سخت کارروائی کریں، محکمہ پولیس کے ساتھ تال میل کریں، غیر معیاری بیجوں سے نمٹنے میں کوئی سمجھوتا نہ کریں. وزیر زراعت کا جائزہ اجلاس. تلنگانہ کے DGP شیودھر ریڈی سبکدوش ودائی پریڈ کے لیے لی سلامی. نئے DGP CV آنند نے حکومت سے کیا اظہار تشکر. سبکدوشی کے فوری بعد سابق DGP شیودھر ریڈی کو تلنگانہ حکومت نے بنایا مشیر. ہنمنت راؤ کو بھی شعبہ BC بہبود کا کیا گیا مشیر مقرر. یکم مئی سے LPG کی قیمتوں میں تبدیلی کا امکان. فیول جیٹ کی قیمت میں بھی ہو سکتا ہے اضافہ. اسی کے ساتھ روبی اردو نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز. ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا. السلام علیکم.